बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। न्यूटन के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? जो भी इल्म का छोटा सा तालिब इल्म है और साइंस को पढ़ने वाला है वो न्यूटन को जानता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसी की ईजाद रही है और जो मोशन के कवानीन हैं यानी हरकत के कवानीन हैं वो लॉज भी उसी ने दिए हैं। वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। एक दिन वो किसी सोच में अपने कमरे में बैठे हुए थे, सर्दी का मौसम था। वो अपने कमरे में आग जला के किसी गहरे ख्यालात में डूबे हुए थे। अचानक उसको आग तेज़ महसूस होनी शुरू हुई और उसके बदन की हरारत बढ़ने लगी। उसने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी कि आ जाइए और मेरी जो है इस बढ़ती हुई आग को कम कीजिए, यानी इस आग जो मेरे सामने जल रही है इसको कम कर दीजिए। वो मुलाजिम आया और उसने कहा कि आप मुझसे आग कम करवा रहे हैं, बेहतर ये होता कि आप कुर्सी को पीछे खींच लेते। न्यूटन ने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, ये बात मेरी जहन में ही नहीं आई। अब देखिए कि इतना बड़ा आदमी है और उसने ना सिर्फ इस बात को एडमिट किया कि उसका ध्यान इस बात की तरफ नहीं गया। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं। हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। हम एतराफ़ नहीं करते कि ये मेरी मिस्टेक थी। हम अपने गलतियों का, हम अपने खामियों का हमेशा ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं और इसी तरीके से हम कभी अपने ऊपर गौर ही नहीं करते। हमारे यहाँ कितने लोग काम करते हैं, कितने मुलाजिम काम करते हैं। फैक्ट्रीज़ और कारखानों के अंदर देखें, अगर छोटी सी कोई गलती हो जाए, चाहे वो बॉस की गलती हो, मालिक की गलती हो, ये सिलसिला ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। मालिक बॉस की गलती बताता है, बॉस निचले मैनेजर की गलती बताता है और फिर वो मुलाजिमों की तरफ आ जाता है। यहाँ तक कि कोई गलती मानने को तैयार नहीं होता। एक वाक़या इसमें मैं एक और ऐड करता चलूँ कि कुछ लोग टीचर्स हजरात बैठे हुए थे तो हाई स्कूल के टीचर ने कहा कि हम रिज़ल्ट के ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं जबकि मिडिल स्कूल के टीचर हमें जो है वो अच्छे स्टूडेंट नहीं देते। मिडिल स्कूल का टीचर बोला कि ये हम जिम्मेदारी कैसे लें, जो कुछ हम प्राइमरी स्कूल से लेते हैं वही आपको देते हैं। अगर प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे हमें अच्छे तैयार करके दें तो हम बड़ी आसानी से आप लोगों को जीनियस बच्चे दे सकते हैं। तो प्राइमरी स्कूल का जो टीचर था, जब उसकी तरफ निगाह दौड़ाई तो पूछने वाला खामोश हो गया। वो इसलिए खामोश हो गया कि वो भी अपनी गलती को नहीं मानेगा और कहीं ऐसा ना हो कि ये कह उठे कि मुझे बच्चे ही हराम के मिले थे, मैं क्या करता, अगर मुझे हलाल नस्ल मिलती तो मैं बच्चों को परवान चढ़ाता। तो ये आम मुआशरे की बातें हैं। जब हम देखते हैं कि कोई भी गलती है हम दूसरे पे थोप देते हैं और उसके माथे पे स्टिकर चिपका देते हैं कि ये गलती आपकी है। जिस दिन हमने अपनी गलतियों का एतराफ़ करना शुरू कर दिया, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और ये वो चेंज होगी कि जिसका सिलसिला कहीं दूर तक भी नहीं थमेगा। हम हमेशा दूसरे को पिन पॉइंट करते हैं, देखो ये गलती इसकी है, देखो ये जिम्मेदार इसका ये है। गोया के हम एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते चले जाते हैं और हमारी गलतियों की सीरीज़ बढ़ती चली जाती है। यही वो ईगो है जो इंसान को मजबूर करती है
कि मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। कहते हैं कि गलती का एतराफ़ आधी इस्लाह है, तो क्यों ना इस बड़े काम को किया जाए और अपनी गलतियों का एतराफ़ करने की हम में जुर्रत होनी चाहिए। जितने भी दुनिया में बड़े लोग गुज़रे हैं वो बग़ैर एतराफ़ गलती के नहीं गुज़रे। अगर उनसे छोटी सी भी गलती हुई है तो उन्होंने इस बात को ऑन किया है कि ये गलती आपकी नहीं थी, ये गलती मेरी थी। तो आइए, अगर कहीं हमसे गलती हो जाए तो उसका खुद का जायज़ा लें और देखें कि कहीं ये गलती मेरी तो नहीं है। इसी बात के साथ मैं आज की बात को ख़त्म करूँगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।